झलक देखने के लिए तड़पते रहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुकाया, शेर पर एक नजर डाली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त दूर से वो सहाबी जो जंगल में दाखिल हुए थे ये सारा मंजर देख रहे थे। हैरत और मोहब्बत से उनकी आंखें भीग गईं। जज्बात में डूबे हुए उनकी जबान से बेसाख्ता निकल पड़ा, ऐ अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं कि तेरे नबी को मानते हैं, लेकिन अफसोस उन लोगों पर जो आज भी उस नबी को नहीं पहचानते जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ऐ अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत दे। उस सहाबी की आंखों से आंसू बहते रहे और वो खुशी खुशी वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुना सकें। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का सफर जारी रहा। वो शेर अब उनके साथ था, खामोशी से उनकी हिफाजत करते हुए उनका रास्ता साफ करता जा रहा था और उन्हें जंगल पार कराकर उस बीवा औरत की झोंपड़ी की जानिब ले जा रहा था। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा जंगल पार करके उस बीवा औरत की झोंपड़ी के करीब पहुंच गईं। झोंपड़ी के अंदर वो बीवा अपने रब से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ऐ मेरे रब, तू तो रहमत का समुंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी न हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गई। दरवाजे के पीछे से उसने पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर से एक नरम मगर साफ और पुरयकीन आवाज आई, मैं हूं फातिमा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही बीवा औरत की आंखें खुल गईं। वो बेखुदी के आलम में दरवाजा खोलने दौड़ी। जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई और खाने का सामान सामने रखा, बीवा औरत उन्हें देखकर रो पड़ी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसने कहा, मैं जानती थी कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, यकीन था कि वो कोई न कोई इंतजाम जरूर करेगा। ऐ फातिमा, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम वो खातून हो जिनका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने किया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा, उसे तसल्ली दी और फिर बगैर कोई तारीफ या फख्र किए खामोशी से वापसी के लिए रवाना हो गईं। वापस जाते वक्त वही शेर अब भी उनके साथ था, रास्ते की हिफाजत करता हुआ जैसे कोई मुहाफिज हो। उसी वक्त जंगल के करीब एक चरवाहा जो वहां रोज अपनी बकरियां चराने आता था, अपनी बकरियों के पीछे पीछे चल रहा था। उसने जब ये मंजर देखा कि एक शेर एक औरत के साथ साथ चल रहा है, मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसे महफूज तरीके से साथ लिए जा रहा है, तो हैरत में पड़ गया। उसने फौरन बकरियां एक तरफ की और ध्यान से देखने लगा। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को पहचानता नहीं था, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो आम नहीं था। वो दम बखुद खड़ा रह गया, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा जंगल पार करके मदीने की हद में दाखिल हो गईं। शेर खामोशी से उनके साथ साथ चलता रहा और जब वो जंगल के किनारे तक पहुंच गईं, तो वहीं रुककर मोदबाना अंदाज में सर झुकाकर अलविदा कहा और फिर वापस जंगल की तरफ लौट गया। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा ए किराम के साथ तशरीफ फरमा थे। गुफ्तगू जारी थी कि अचानक वो सहाबी जो जंगल में गए थे लौट आए। वो जज्बात से भरे हुए थे और उन्होंने सारा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर दिया। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। याद रखो, जो सच्चाई और हक के रास्ते पर होता है, अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये बात सहाबा ए किराम के दरमियान एक मौजिज़ा नुमा वाक़ये की तरह फैल गई। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहे। उधर वो चरवाहा जो बकरियां चराते हुए शेर और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का मंजर देख चुका था, उसी लम्हे अचानक वही शेर दोबारा जंगल से निकलकर उस चरवाहे की तरफ बढ़ने लगा। चरवाहे के पांवों तले जमीन निकल गई। वो कांपने लगा। दिल में ख्याल आया,